डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है इसके बारे में हर बच्चे को भी आजकल नॉलेज है। एक लाइफस्टाइल डिजीज होने के साथ साथ इसमें कोई भी उम्र, कोई भी जेंडर, कोई भी जगह, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये किसी भी उम्र के लोगों को आजकल हो रही है। और डायबिटीज की दवाइयां खाने की वजह से जो दूसरे ऑर्गन्स जो है डैमेज होना, वो भी एक आम बात बन गई है। आइए समझते हैं कि डायबिटीज आखिर होती क्या है और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। मैं डॉक्टर अनु भारद्वाज, हिम्स हॉस्पिटल डेरा बस्ती से। सुश्रुत संहिता जो कि हजारों वर्ष पहले लिखी गई, जब आचार्य सुश्रुत ने ये देखा कि सर्जरीज करने के बाद कुछ लोगों के जख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं हैं, सब कुछ वही करते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके जख्म या तो देरी से भरते हैं या भरते ही नहीं है, वो गल सड़ जाते हैं। तब उन्होंने इस बारे में जब रिसर्च की तो उन्होंने प्रमेय के बारे में, यानी कि डायबिटीज के बारे में बहुत ही विस्तार से सुश्रुत संहिता में लिखा है कि डायबिटीज कितनी तरह की होती है, क्यों होती है, करना क्या है, कैसे ठीक होगी। तो आइए हम ये सारी बातें आज जानते हैं। होने के कारण जो लिखे गए वो है आस्य सुखम, स्वप्न सुखम, दधीनी ग्राम्योदकम, अनुप्रसम प्यासी, नवान अन्नपानम, गुड़ व्यकृतम च प्रमेय हेतु कफ कृत सर्वम। यानी कि अगर हम जरूरत से ज्यादा पूरा दिन आराम करते रहेंगे, शैया पर पड़े रहें, स्वप्न सुख इसी को बोलते कि ज्यादा सोना, जो भी सामने आए हमें अच्छा लग रहा है हम खाते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाना, और दूध या दूध से बनी हुई चीजों का अधिक सेवन करना, बहुत ज्यादा सेवन करना, नया अन्न खाना, गुड़ या गुड़ से बनी हुई कोई भी चीजें, मीठा खाने से, तो ये सारे जो कारण है, कोई भी ऐसा कारण जिससे कफ बढ़ता है शरीर में, उससे डायबिटीज या प्रमेय रोग हमें होता है। अभी समझते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। अगर हम टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 ज्यादातर छोटी उम्र के बच्चों को होती है और टाइप 1 में इंसुलिन बॉडी में बनती ही नहीं है। आयुर्वेद में भी ये लिखा गया जो वातज रोग है वो उसमें क्षय है, यानी कि उसमें बॉडी में वो बन ही नहीं रहा, उसका क्षय हो गया, वो है ही नहीं। और दूसरा टाइप अगर हम बोले तो आयुर्वेद में भी वो लिखा गया कि उसमें आवरण है, यानी कफ का आवरण है। कफ बढ़ने के कारण जो ग्लैंड्स हैं वो अपना काम कर नहीं पा रही हैं, इंसुलिन के जो सेल्स हैं वो अपना जो बीटा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं जो पैंक्रियाज में हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इंसुलिन बनती तो है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाती, तो ये टाइप 2 डायबिटीज है। तो दोनों डायबिटीज को अगर हम समझें तो दोनों को समझने के लिए आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस ने जो उनको डिवाइड किया तो वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। लेकिन इन दोनों की ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल फर्क होनी चाहिए। जो टाइप 1 डायबिटीज है, क्योंकि वो एक क्षयज है, उसमें एब्सेंस ऑफ इंसुलिन है, तो उसमें हमें बॉडी को स्ट्रेंथ देनी है, बॉडी को हमें इस तरह की चीजें देनी है जिससे कि बॉडी में वो बननी शुरू हो जाए। तो आयुर्वेद में भी हम इसमें वात रोग को टारगेट करके चिकित्सा करते हैं, वायु को कम करना है और कफ को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो टाइप 1 डायबिटीज भी सही हो जाती है। टाइप 2 में क्योंकि कफ का आवरण है, इसलिए हमें ऐसी चीजें खानी बंद करनी है जिससे कफ बनता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताई, उस श्लोक में बताई गई है बड़े अच्छे तरीके से। और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, आधा घंटा अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो 2 यूनिट इंसुलिन के बराबर है। जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं वो इस बात को दोबारा से सुन लें कि अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो वो 2 यूनिट इंसुलिन के बराबर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंसुलिन छूट जाए, आपकी दवाइयां छूट जाए, तो आज से और अभी से ही चलना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। सारा दिन बैठे ना रहिए। अपने आप को बीमार जान के हमें रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक्टिविटी करने की जरूरत है। और एक बात कि जब चिकित्सा की बात की गई तो शास्त्रों में जब इसकी ट्रीटमेंट लिखी गई तो बहुत सारी बातें लिखी गई। तो उसमें एक लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, अष्टांग हृदय में चिकित्सा स्थान चैप्टर 5, उसमें जब प्रमेय की चिकित्सा की बात करेगी, डायबिटीज की चिकित्सा की बात करेगी, तो उसमें सबसे लास्ट श्लोक में लिखा गया, निर्धन व्यक्ति के मधुमेह की औषधि। यानी अगर गरीब व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करना, उसको क्या देना। तो आप जान के हैरान होंगे कि उस श्लोक में क्या लिखा हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को तालाब साफ करने का काम दीजिए, उसको कुआं खोदने का काम दीजिए, उसको गायों की सेवा में लगाइए, गौ माता की सेवा में लगाएं। कहने का भाव क्या है, अगर हम समझे तो बेसिकली उसकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया और कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी नहीं, ये फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने मात्र से ही जो है
इनएक्टिविटी की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से हुई डायबिटीज जो है वो तुरंत ठीक हो जाती है, अपने आप से ठीक हो जाती है। एक और जो भ्रम है वो मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगी, वो है जैसे करेला, नीम और जामुन। इसको हम इनवेरिएबली टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में ही खाते भी हैं, या और भी कई तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम भी थेरेपी बताते हैं कि नीम, करेला और इसका जो एक पेस्ट बना के, इनका पत्तों को कूट के इनका एक पेस्ट बना के थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको उसमें हाथ और पैर हम डुबो के रखेंगे। तो कब तक डुबो के रखना है? जब तक कि मुंह में कड़वा टेस्ट नहीं आता। तो हाथ और पैरों को करेले और नीम के जूस में या उसकी पेस्ट में डुबोने मात्र से भी बॉडी में डायबिटीज जो है वो ठीक होती है, शुगर लेवल कम होता है। लेकिन इनका मैं फर्क बता दूं, ये जो तीनों चीजें हैं, करेला, नीम और जामुन, ये तीनों में से टाइप 1 में करेला ज्यादा काम करेगा और जो नीम और जामुन है वो टाइप 2 में ज्यादा काम करेंगे। उसका रीजन मैं बताती हूँ। जो करेला होता है वो कटु होता है, और जो नीम होती है वो तिक्त होती है, और जो जामुन होता है वो कषाय होता है। ये तीनों ही चीजें कफ को कम करती हैं, लेकिन कटु रस कफ को बढ़ाता नहीं है। तिक्त और कषाय रस कफ को शांत करने वाले, लेकिन वायु को बढ़ाएंगे। ये कफ को कम करने वाली चीजें हैं, लेकिन वायु का प्रकोप ऑलरेडी टाइप 1 में ज्यादा है, इसलिए हमें उसमें नीम और जामुन का सेवन उतना नहीं करना है। करेले का सेवन हम कर सकते हैं। थेरेपी भी अगर हम कर रहे हैं तो इनका ही इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली। तो हम अपनी बॉडी के डायबिटीज को समझकर अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाएंगे, और जिन वजहों से दूध से बनी हुई चीजें, दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीजें, गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजें, नॉन वेजिटेरियन फूड, या फिर नया अन्न, कोई भी जो नया अन्न होता है वो भारी होता है, गुरु होता है, कफवर्धक होता है। तो अगर हम इसको बंद कर देंगे तो बिना किसी दवा के भी हम अपनी डायबिटीज को अपने आप ही घर में बैठे बैठे ही ठीक कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।